तो हाय क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का क्लास होगा एक्सरसाइज 14 क्लास 9 क्यूब एंड क्यूबॉइड, मतलब कि घन और घनाभ होगा। तो चलिए बनाते हैं घन और घनाभ। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 14 घन और घनाभ। ठीक है, इसमें ये दिया गया है। अब इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पहला का ए दिया गया है, एक घन में कितनी सतह होती है। घन में आपको सतह पूछा जा रहा है, तो घन का सतह कितना होता है 6। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी में कहा जा रहा है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। घनाभ में किनारा कितना होता है 12। तो एक का ए में जैसे कि आपको दिया गया किसी घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। 6 सतह कैसे होता है, सपोज दैट कि घन आपका कैसा होता है, घन होता है इस तरह से। ये आपका घन हो गया ऐसा करके, यानी कि इसका फलक भी सेम आएगा, जो भी है सारा सेम आएगा। ठीक, ये आपका घन हो गया। जैसे ये घन दे दिया हमने, घन का क्या दिया ऐसा करके कि इसका जितना भी ये साइज है सब सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, तो सतह मतलब क्या, जैसे कि जैसे कि कोई चीज़ रखते हैं तो उसका साइड ऐसा होता है ना, साइड कैसा क्या है, सरफेस जो होता है उसको कहते हैं सतह। तो घन का सतह कितना होता है 6। जैसे कि आप इसको गिनिए, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, यानी कि ये वाला 2 हो गया, 3, और इस साइड का 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गया। अभी इसमें कहा जा रहा है सेकंड नंबर, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। मीन्स आपसे साइड पूछ रहा है। ऐसे कि नोटबुक में मैंने आपको दिखाया कि जैसे कि आप सपोज दैट ये करो, इसी में आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये आपका कितना सरफेस में कितना आ गया 6। तो जैसे कि ये सरफेस 6 हुआ, ठीक है, इसमें जो है ये आप इसको अलग अलग कर दो। एक यहाँ से लेके एक ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक किनारा हो जाएगा, तो 8 एक 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, फिर ये ऊपर का छत जो है ये ऊपर हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर ये नीचे का, तो यहाँ पे कितना किनारा हो गया 12, यानी कि 12 किनारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। आपको कहा जा रहा है कि यदि किसी का दो का ए का फर्स्ट नंबर है, किसी घनाभ की लंबाई 2l, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। तो आपसे पूछा जा रहा है v इज इक्वल टू वॉट। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया और आयतन पूछ रहा है। तो आपको v बराबर पता होना चाहिए कि घनाभ का v बराबर क्या होता है। घनाभ का v बराबर LBH होता है। ठीक है, तो अब इस पर मान पुट कर दीजिए। l का मान कितना है 2l, b का मान b, h का मान h, को गुना करके 2LBH, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह से आपको कहा जा रहा है h बराबर, यानी कि घनाभ का ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई बराबर, घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन वॉल्यूम बटे लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना आ गया इसका b, यहाँ पे आयतन हो गया v, और लंबाई कितना है, लंबाई आपको क्या दिया गया 2l दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया है, इतना दिया है। तो आपका आंसर हो गया v/2lb। आपका ये आंसर हो गया v/2lb। देन आपको कहा जा रहा है बी नंबर कहा जा रहा है किसी घनाभ की लंबाई 3l, चौड़ाई 2l, ऊंचाई l है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल s हो, तो s बराबर क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको मैं इसका फॉर्मूला दिखा दूं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, s इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL
ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे हमें मान पुट करना है। ये आपका कितना नंबर का बन रहा है, बी नंबर, 2 का बी ही बन रहा है। तो इसमें मान पुट करता है, एस इज इक्वल टू 2 गुने लंबाई कितना दिया गया आपको, 3L दिया गया है, 3L, चौड़ाई 2L प्लस फिर आपको 2L इंटू L फिर प्लस L इंटू 3L। तो इसमें क्या आएगा यहाँ, जैसे कि 3 इंटू 2 6 हो गया, L इंटू L, L स्क्वायर, L गुने L, डबल L हो जाएगा ना इसके लिए, L स्क्वायर हो गया, फिर 2L का 2L इंटू L स्क्वायर L, तो 12 स्क्वायर स्क्वायर आएगा, 2 इंटू 6 2 8 3 11 11 L स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 11 तो नहीं 22 L स्क्वायर। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया आपको कि नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दी हुई है, उनके ए बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालिए। आपसे कहा जा रहा है कि घनाभ का इसमें आपको लंबाई दिया गया है, आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे डिनोट करते हैं, एस से। एस बराबर यही 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है। इसको ऐसा मान पुट करेंगे, इसमें मान कितना दिया आपको, और सपोज दैट आप यहाँ पे क्या करो, आप इसको पुट कर दो, एल इज इक्वल टू 10 मीटर, बी इज इक्वल टू 5 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। आप इसमें मान पुट कीजिए, लंबाई का मान हो गया 10 और चौड़ाई का मान 5, फिर चौड़ाई का मान 5, ऊंचाई का मान 6, ऊंचाई का मान 6 गुना 10, ये मान मैंने पुट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता है, 10 पचे 50, 6 पंचे 30, 10 छः 60, ये हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 3 8 6, 2 गुना 14, 14 दूनी 28, 280 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर आएगा। ये हो गया आपका एक आंसर, पहला हो गया एच बराबर 280 मीटर स्क्वायर हो गया। अभी दूसरा कहा जा रहा है आयतन निकालने के लिए, तो आपका पहला आंसर आ गया 280 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन अब चलते हैं बनाने के लिए, आपको क्या कहा जा रहा है, अब आप कहा जा रहा है आयतन निकालने के लिए भी बराबर घनाभ का, से लिख दीजिए घनाभ का आयतन। आयतन को हम किस में डिनोट करते हैं, वी से, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल बी एच। तो एल का मान कितना दिया गया है 10, चौड़ाई का मान 5 और हाइट का मान 6, इसको गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 30 गुने 1 0, 300 हो गया। यहाँ पे दे देंगे मीटर है, मीटर, उसके बाद क्यू, 300 मीटर क्यू। ये हो गया आपका 3 नंबर का एक का आंसर, ठीक है। और एक का आंसर में 2 क्वेश्चन दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देन उसके बाद आपको दिया गया है भी निकालने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 3 का दूसरा नंबर दे रहा है, 3 का दूसरा नंबर, 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, 3 का दूसरा नंबर 17 cm 12 cm, एल बराबर आप मानिए एल बराबर 17 cm, बी बराबर 12 cm और एच बराबर 10 cm। लंबाई हो गया आपका 17, चौड़ाई हो गया 12 और ऊंचाई हो गया 10। तो आपको ये मान दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर बताइए। तो आपको सूत्र से बैठाना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इस पर मान पुट कर दीजिए, 2 गुने एल का मान 17, बी का मान 12 प्लस बी का मान 12 गुने एच का मान 10 प्लस 10 गुने 17, ये हो गया इसका मान। अब इसको सॉल्व कर देता है, 12 दही 120, 17 दही 170, हाँ उसके बाद 17 और 12 का एलसीएम करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा 240, ठीक है। अब इसमें 240 120 प्लस 170 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी 240 या 204 204 204 204
जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 494, 2 × 494। देन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 988 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया 988 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको कहा जा रहा है कि इसका आयतन बताइए। घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन को भी से डिनोट करता है। ये हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि मैं आयतन नहीं लिखता, भी नहीं दे देता इसके लिए। तो LBH, L का मान 17, B का मान 12 और 10। इसको गुना करने के बाद 204, एक 0 और बैठा दीजिए। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया था, तो आपको निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देन उसके बाद आयतन, ये हो गया। अब आपको क्या कहा जा रहा है 4 नंबर में, एक 4 नंबर बना दे रहे हैं अभी। 4 नंबर कहा जा रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देन उसके बाद आयतन निकालिए। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घनाभ का क्या, सॉरी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S = 6L², जिसको हिंदी में हम कहते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो गया। अभी इसी में मान पुट कर देंगे। 6 गुना आपको मान दिया गया है, ये देखिए आपको मान दिया गया है 10 कि कितना होना चाहिए इसका 10 सेंटीमीटर भुजा दिया गया आपको। तो 6 गुना 10 का स्क्वायर कर देंगे ऐसा करके। 10 दाई 100, 6 गुना 100 600, 600 cm है ना, cm स्क्वायर। देन आपको कहा जा रहा है कि इसका आयतन निकालिए। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन भी बराबर, इसका फॉर्मूला है घन का आयतन भी बराबर। मैं आपको इसलिए पीछे दिखा रहा हूँ ताकि आपको पीछे से ही सारा समझ में आ जाए। घन का आयतन भी बराबर, यहाँ से देखिए क्या दिया, घन का आयतन भी बराबर L³ दिया, यानी कि भुजा क्यू दिया गया है। ठीक है, तो आपको भुजा क्यू, आपको यहाँ पे क्या करना है, भुजा का क्यू कर देना है। तो भुजा आपको कितना दिया गया 10 10 10, 10 का क्यू करेंगे ना ऐसा, 10 का क्यू, तो 10 गुने 10 गुने 10, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10। तो ये हो गया 1000। यहाँ पे दे देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 14 का 1 से लेके 4 नंबर तक सॉल्व हो चुका है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना खूब सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और साथ ही साथ और भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा शेयर करें वीडियो, ताकि वीडियो जहाँ तक पहुँच सकेगा हम उतना, इन द सेंस आपका ऐसा हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं वीडियो के थ्रू। तो एक आपसे विनती है कि आप वीडियो शेयर कीजिए। ये आपका कर्तव्य है वीडियो शेयर करना, मेरा कर्तव्य है वीडियो सॉल्व करके बनाना, आपको समझाना। तो यहाँ तक के लिए जय हिंद, बाय।